राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा हो और डॉक्टर सुशीला नायर की ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर नायर महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की बहन और बापू की डॉक्टर थी। डॉक्टर नायर का आरंभिक जीवन बापू के आसपास ही बीता। जिस वक्त नाथूराम गोडसे ने बापू को 3 गोलियां मारी थी, तब भी उनके एक ओर डॉक्टर नायर और दूसरी ओर मनुबेन खड़ी थी। हालांकि इन सबके बीच डॉक्टर नायर की असल पहचान लोग भूल जाते हैं। एक डॉक्टर होने के अलावा वो एक राजनीतिज्ञ, समाज सेवी और महिलाओं के लिए काम करने वाली महिला थी। आइए गांधी जयंती पर जान लेते हैं कि डॉक्टर नायर असल में कौन थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। डॉक्टर सुशीला नायर का जन्म 26 दिसंबर 1914 को अविभाजित हिंदुस्तान यानी कि अब के पाकिस्तान में हुआ था। क्योंकि भाई प्यारेलाल महात्मा गांधी के निजी सहायक थे, इसलिए साल 1939 में डॉक्टर बनने के बाद वो उनसे मिलने के लिए बापू के सेवाग्राम आश्रम गई थी। तब वहां कॉलेरा फैला हुआ था और उस दौर में इसे महामारी माना जाता था। आश्रम के लोगों की परेशानी देख डॉक्टर नायर से रहा नहीं गया और उन्होंने इनका इलाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो आश्रम में इतना रम गई कि वही की होकर रह गई और बापू कस्तूरबा की निजी सहायक बन गई। महात्मा गांधी और डॉक्टर नायर को लेकर कई बार कानाफूसी हुई तो इस मामले में बापू को सफाई तक देनी पड़ी थी। अधनंगा फकीर में आश्रम में रहने वाले मुन्ना लाल शाह के जरिए सवाल उठा है कि जब महात्मा गांधी ने आजीवन स्त्री सेवा ना लेने का प्रण किया था और स्त्री को ना छूने का फैसला किया था, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि मैं अपने पहले के फैसले पर कायम हूं। हालांकि जब मुझे खेद शंका होने लगे तो पहले लिए गए फैसले निश्चय नहीं हो सकते। मैं जो कुछ कर रहा था वो एक प्रयोग था और इसके प्रयोग में बदलाव की गुंजाइश भी रहती है। हालांकि बापू की हत्या के बाद डॉक्टर नायर आगे की पढ़ाई करके विदेश चली गई और वहां से लौटी तो राजनीति में उन्होंने कदम रखा। साल 1952 में वो दिल्ली विधानसभा की सदस्य चुनी गई और 1955-56 में विधानसभा अध्यक्ष भी रही। साल 1957 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर नायर को अचानक झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे पहले डॉक्टर नायर कभी झांसी गई भी नहीं थी। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो झांसी पहुंची तो 2000 से भी ज्यादा लोग स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता और लोकसभा पहुंच गई। फिर 1962 और 1967 के चुनाव में भी बाजी मारी और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई। हालांकि साल 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर नायर को टिकट नहीं दिया। साल 1977 का लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय लोकदल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी डॉक्टर नायर ने जीत हासिल की। लोकसभा सदस्य के रूप में अपना यह कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर नायर ने राजनीति से संन्यास ले लिया और चिकित्सा के कामों में लग गई। MBBS MD डॉक्टर नायर ने 3 जनवरी 2001 को दुनिया को अलविदा कह दिया। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।